हेलो ऑनलाइन फिशिंग, स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आपको आज रीजनिंग पढ़ेंगे हम। ओके। और इससे रिक्वेस्ट आ रही थी स्टूडेंट्स की कि भाई आरआरबी ग्रुप डी की जो प्रीवियस के रीजनिंग क्वेश्चन है वो कराइए। तो आज हम सिलोजिम्स करेंगे। ओके। और सिलोजिम जो है हम ट्रिक से करेंगे, जो हम करते हैं, जो हम डायग्राम वगैरह बनाते हैं। ओके। वो नहीं करेंगे क्योंकि डायग्राम बनाकर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप देखें, देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको जो लगेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कि सर ये आप पढ़ाना चाह रहे हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप का है, वो बिल्कुल आपको लगेगा। लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो वो जो सिलोजिम है, अगर आप 2 4 6 क्वेश्चन ट्राई करोगे, डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चेंज है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगली टाइम में जो क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको जो डायग्राम बना के आप करते हो, ओके, जैसे कि कुछ शेप ये है वो है, तो उनसे ज़्यादा आप जो है इजीली कर पाओगे। ओके। तो पहले ट्रिक समझेंगे। ट्रिक क्या है, ट्रिक को समझना बहुत ज़रूरी है। सिलोजिम के क्वेश्चन है, सिलोजिम के टाइप कौन कौन से होते हैं पहले वो समझ लीजिए। यहाँ पर सिलोजिम के टाइप लिखे हुए हैं आपको। तो टाइप होते हैं 4 तरह की, और एक और होता है, मतलब 2 और होते हैं, 6 टोटल होते हैं, लेकिन अभी 4 हम आपको बताएंगे, जिनमें आपको तरीका बताएंगे होता क्या है। ओके। तो पहले ये समझ लीजिएगा, इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं। जैसे जब भी आपको ऑल लिखा हो, ऑल ए एस बी मतलब कि सभी सभी जो है, जैसे लिखे सभी किताब जो हैं वो पेन है, सभी किताब पेन है, ऐसे लिखा होगा। तो आप क्या करें, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, इतना ईजी हो जाएगा आपको, क्योंकि हम क्वेश्चन को ए और बी में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? ए और बी में हम बांट देंगे। ओके। जैसे कि ए और बी लिखा है, ऑल ए, ऑल जब भी आ जाए तो क्या करोगे आप, इसको 100 करोगे। और ऑल के बाद जो भी आ रहा है, ऑल के बाद इज आ रहा है, आर आ रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, 50 कर दोगे। क्या कर देंगे हमने, 50 कर दिया। ओके। अब सम ए, जब भी आपका सम आ रहा है तो सम के लिए आप क्या लगाएंगे, 50 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 50 लगाएंगे। और सम ए आर, ए के बाद आर आ रहा है, आर के बाद आर बी के बाद आप क्या लगाएंगे, 50 लगाएंगे। ठीक है। फिर आ रहा है नो ए एस बी, जब भी आपको नेगेटिव वर्ड मिल जाए, ओके, वहां पर कुछ भी लिखा हो, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आप वहां पर क्या लगाओगे, 100 लगाओगे। क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। और इस के बाद आपको मैंने बताया क्या लगाना है, इसके बाद 100 लगाना है। क्या लगाना है, 100 लगाना है। ओके। फिर यहाँ से यहाँ पे जैसे आपको सम आ गया, सम के लिए भी क्या लगाना है, 50 लगाना है। सम के लिए क्या लगाना है, 50 लगाना है। ओके। और नॉट में क्या लगाना है, जब आप नॉट होगा यानी कि नहीं होगा, यानी नकारात्मक होगा उसके आगे, तो आप 100 लगाएंगे। ओके। तो ये जो है मैंने आपको थोड़ा डिकोड समझा दिए, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ये समझ लीजिए। ओके। जब भी आप देखिए, आपको मैंने यहाँ पर जो है समझाए सारा का सारा। ओके। ये ओके, 1 मिनट, ये बिगड़ गया है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। ये देखिए, अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आपको ऐसे स्टेटमेंट आए, ऑल ए एस बी, यानी कि सभी पेन किताबें हैं, सभी पेन किताबें, तो सभी के लिए आप क्या लगाएंगे, ऑल के लिए 100 लिखेंगे। और उसके बाद जो भी लिखा होगा उसके लिए आप क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, 50 लिखेंगे। ठीक है। हमने 50 लिख दिया। अब आपको ऐसे आ जाए, कुछ जो है, कुछ पेन किताबें हैं, तो कुछ के लिए आप 50 लगाओगे, उसके बाद जो भी आएगा उसके लिए भी आप 50 लगाओगे। ओके। फिर लिखा कुछ पेन किताबें नहीं है, कुछ पेन किताबें नहीं है, पेन किताब नहीं यहाँ पर लगाए, उसके आगे 100 लगाओगे। और उसके बाद इस अगर लगाए तो भी आप 100 लगाओगे। ओके। अब उसके बाद अगर जब भी नॉट दिख जाए तो आपको समझ में आ गया कि 100 लगाएंगे। इस दिख जाए तब भी आप क्या लगाओगे, देखो इस में याद रखना है, ऑल वाले इज में आपको, जब ऑल वाला इज हो तो एक में 100 आएगा, एक में 50 आएगा, और नो वाले इज में आपको 100 लेना है। ओके। और जब आपको सम आ रहा है तो सम के लिए आप 50 लोगे। क्या आ रहा है, सम के लिए 50 लोगे। ओके। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल के लिए, नो के लिए और इज के लिए आप 100 रखोगे, सम के लिए, और यहाँ पर आर भी हम अगर लिख दें, क्या लिख दें, अगर आर भी लिख दें तो आर के लिए भी आप 50 लगाओगे। वो मैंने इसलिए लिखा, वो कंडीशनल है। ओके। क्या है, कंडीशनल। अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आपने चीज़ ली है। ओके। जैसे मान लीजिए आपको पास 100 रुपीज़ है, आपके 100 रुपीज़ जो हैं कभी भी 500 रुपीज़ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, आपके टोटल कितने हैं, 100 रुपीज़ ही हैं। आपके 100 रुपीज़ जो है, आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आपके पास 100 रुपीज़ के 50 रुपीज़ हो सकते हैं, यस हो सकते हैं भाई। ओके। क्या आपके 100 रुपीज़ जो हैं वो 500 हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, 500 रुपीज़
नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि क्या है, देखिए कोई चीज़ हम जैसे मान लीजिए कि आपके आपकी जेब में 100 रुपीज़ हैं, तो आप तुरंत आप जो है 100 रुपीज़ वापस कर दोगे, मतलब किसी को 50 रुपीज़ वापस कर सकते हैं? यस, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन आपके पास जेब में ओनली 100 रुपीज़ ही हैं, तो आप 500 कैसे दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है, थोड़ा ध्यान से रखना है। 100 से हम 50 पे जा सकते हैं, लेकिन 100 से हम 500 पर, या 50 से 50 ही रुपये हैं मेरे पास और 50 से आप 100 पर नहीं जा सकते। ठीक है, 50 से 100 पर आप नहीं जा सकते। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम स्टेटमेंट देखेंगे और थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा क्या है। पहले ध्यान रखना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन लिख लेगा। पॉजिटिव कथन, जो कथन अगर पॉजिटिव है यानी कि सकारात्मक जो है आपका कथन है, तो सकारात्मक आपका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकलेगा। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कथन है, तो नेगेटिव ही आपका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष भी नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो हम पहले चेक करेंगे। सबसे पहले आप यही चेक कर लीजिए, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसमें से कोई नेगेटिव वाला तो नहीं है। तो नेगेटिव वाला अगर है तो उसे डायरेक्टली हम कट कर देंगे। ओके, पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन में देखिए हम करते हैं क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या स्टेटमेंट दिया है भाई? पहले तो समझ लीजिए, ऑल के बाद जो लगता है उसको लिए हम क्या लगा लेंगे? 100 लगा लेंगे। ऑल के बाद जो लगा है उसके लिए 100, इज लगा है तो इसके लिए हमने 50 लिख लिया। क्या लिख लिया? 50 लिख लिया। ओके, अब कंक्लूजन में यहाँ पर दिया आपको सम जब लगता है तो हम क्या लगाते हैं? 50 लगाते हैं। आर लगाए तो भी हम क्या लगाएंगे? 50 लगाएंगे। अगर सम लगाए तो 50 लगाएंगे, यहाँ पर भी हम 50 लगाएंगे, और यहाँ पर ऑल में 100 है और यहाँ पर आ पाएगा 50। ठीक है, ये हमने पहले तो डिकोड कर लिया। ओके, कोडिंग कर ली हमने। क्या कर लिया हमने? कोडिंग कर लिया अपने अकॉर्डिंग। अब कोडिंग हमने अब कर ली है। अब हमें ये पता करना है, देखिए ये स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका जो कंक्लूजन आएगा वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इनमें से पॉजिटिव वाला कौन सा है? सारे पॉजिटिव हैं। तो अब कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? अब मैं उसने पूछ लिया विच वन इज रॉन्ग। क्वेश्चन में पूछा है नीचे विच वन इज रॉन्ग, कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है वो देखेंगे। देखिए ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी। ऑल मतलब ए जो है 100 है और बी जो है 50 है। तो अगर हम बात करें, ए जो है 100 से किस पे जा सकता है? 50 से सकता है। यस सर, 50 भी जा सकता है, लेकिन 50 कभी भी 100 पर नहीं जा सकता। तो ये तो आपको समझ में आ गया, यानी ए को हम 50 बोल सकते हैं। सम ए आर बी, बिल्कुल सही है, क्योंकि ए कैसा हो गया? 50 हो गया, और बी कैसा है? 50 था, 50 ही रहेगा। सम बी आर ए, सम बी आर ए, सम बी कैसा है? 50 था, सम बी कैसा था? 50 था, और ए को हम 50 कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आया था थर्ड का, उसमें ऑल बी इज ए, ऑल आ गया। अब ऑल में बी को क्या करेंगे? 100 करेंगे, और बी क्या है? कंक्लूजन हमारे स्टेटमेंट पे 50 है। 50 से कोई 100 कर सकता है? क्या नहीं कर सकता? हमारा यही क्या है? आंसर है। हमारा आंसर होने वाला है, क्या होगा हमारा आंसर? आंसर होगा हमारा थर्ड स्टेटमेंट। क्या होगा आंसर? हमारा थर्ड स्टेटमेंट होगा। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट भी है। क्या है? फोर्थ स्टेटमेंट भी है और फिफ्थ स्टेटमेंट भी है। तो इनको भी हम करेंगे डिकोड कर लीजिए। कैसे करेंगे भाई? देखिए पहली चीज़ तो आपको देखिए, फोर्थ स्टेटमेंट पे यहाँ पर सम लिखा है तो ये 50 है, तो ये भी आपका नॉट है। आगे नॉट है भाई, नॉट है। अब जब भी आपका प्लस वाला स्टेटमेंट है तो प्लस ही आपका क्या आएगा? कंक्लूजन आएगा, यानी कि ये वाला क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन में लिख रहा है ऑल ए कैसा है? 100 है। बी कैसा है? ऑलरेडी 50 है। तो ये देखिए पूरा स्टेटमेंट कैसा है? रिपीटेड है। पूरा स्टेटमेंट कैसा है? रिपीटेड है। तो रिपीटेड स्टेटमेंट नहीं चलेगा, तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा थर्ड। विच वन इज रॉन्ग, मतलब कौन कौन से गलत हैं आपको ये बताने थे। अगर ये बताना है तो आपको बोलोगे थर्ड वाला हमारा गलत है, एक फोर्थ वाला गलत है और एक फिफ्थ वाला है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ गलत है। अगर सही बोलेगा तो 1 और 2 हमारा सही होगा। ओके, ऐसे में क्वेश्चन करने 1 बाय 1। चलिए अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में पूछा है ऑल कैट इज डॉग, ऑल कैट इज डॉग, ऑल कैट इज डॉग। ऑल के बाद हम क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। कैट इसके बाद क्या लाएंगे? 50 लाएंगे, यानी कि ये कैट कितना? 100 है, यानी कैट 50 हो सकता है लेकिन डॉग 100 नहीं हो सकता। ओके, अब हम कंक्लूजन देखेंगे। हमारा कंक्लूजन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा लिखा था उसमें हमने अभी देखिए क्या होगा कि वो जो क्वेश्चन था उस ऊपर चला गया, उसको हम थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर चला गया, बार बार नीचे करेंगे इसको, ठीक है, तो दिक्कत आएगा। तो हमारा क्या था भाई? हमारा था ऑल कैट इज डॉग। ओके, क्या था हमारा? ऑल कैट इज डॉग। ओके, ये हमारा ऑल कैट इज डॉग।
ऑल के लिए हम क्या लगाएंगे, 100 लिखा हमने, ओके, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ठीक है, और इज लगा है और ऑल लगा है तो 50 हो गया। यानी 100 को 50 कर सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं कर सकते। पहले तो हम ये चेक करेंगे कोई भी स्टेटमेंट इसमें से, देखिए एक ही दो ही स्टेटमेंट दिए हैं, कोई सा भी नेगेटिव नहीं है तो ये बिल्कुल चलेगा, ओके, कोई सा भी नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा सम कैट और कैट आर लिखा है यहाँ पर, ये इसको आर कर लीजिएगा, सम कैट आर डॉग, सम कैट, कैट को हमने क्या कर दिया, सम लग गया तो क्या हो गया हमारा 50 हो गया, क्या हो गया हमारा 50 हो गया, क्या हो गया हमारा 50 हो गया, बिल्कुल हो सकता है। डॉग जो है, डॉग कितना है 50 है, और अगर क्या लगा है आर लगा है तो हम क्या कर सकते हैं 50 कर सकते हैं, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब अगला पूछा है सम डॉग आर कैट, सम डॉग, डॉग कितना हो गया, सम के लिए हमने क्या बोला था 50 हम यूज करेंगे, क्या करेंगे 50 हमने यूज करा है, बिल्कुल ओके। कैट, कैट आर लग रहा है, आर लग रहा है तो ये कितना हो गया, ये भी हमारा 50 हो गया, ओके। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, सही है, दोनों के दोनों कैसे हैं, सकारात्मक है, दोनों के दोनों सही हैं, ओके, दोनों के दोनों सही हैं, यानी ए और बी या 1 और 2 कंक्लूजन दोनों स्टेटमेंट सही हमारे होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको, क्या दिया है पढ़ लीजिए, स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट जो दिया है सम ए आर बी, सम जब भी लग जाए तो हमारा क्या आता है 50 आएगा, आर लग गया है और 50 है तो यहाँ पर 50 आएगा, ओके। कलर चेंज करेंगे, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, सम लगा है 50 को हम क्या 50 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, 50 को 50 बोल सकते हैं, 50 बोला। ए आर लगा है तो 50 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, यानी 50 को 50 तो बोल ही सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्या है हमारा सही है, क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, हमारा क्वेश्चन पहला कंक्लूजन सही है। अब दूसरा कंक्लूजन देखिए, दूसरा कंक्लूजन ऑल लगा है, क्या ए 100 हो सकता है, क्या ए 100 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, बी 50 हो सकता है लेकिन ए 100 नहीं हो सकता, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत है, ओके। अब ऑल ए, ऑल ए ऑल लगा है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 100 है, और यहाँ पर कितना है 50 है, तो ये भी अगर 150 से कोई भी चीज़ 100 नहीं हो सकती, तो ये भी हमारा गलत होगा। अब लगा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा नॉट, क्या लगा है नॉट, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन निगेटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन निगेटिव है, तो हमारा क्या आएगा, ये भी नहीं आएगा। अगर आपसे पूछ लिया है विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, तो आप बोलोगे कंक्लूजन वन, यानी निष्कर्ष पहला सही होगा। इतना सिंपल सिंपल से ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नो ए इज बी, जब भी आपका नो आ जाए, स्टार्टिंग में नो आ जाए तो वो चीज़ क्या होगी आपकी 100, क्या होगी 100 होगी, क्या होने वाली है 100 होगी। और जब इज लगा हो इसके आगे तो अब ये भी क्या होगी 100 होगी, तो क्या होगी 100 होगी। कलर चेंज करेंगे इसको, देखते हैं भाई क्या होगा आंसर। अब आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है, कौन कौन सा सही है, ओके। अब ऑप्शन देखिए, पहला लगा है सम ए, सम लगा है बिल्कुल 50 होगा, आर लगा है बिल्कुल 50 होगा, आर। अब देखिए एक प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा स्टेटमेंट है वो है नेगेटिव, तो आपका कंक्लूजन में भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो ये तो पॉजिटिव था, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। पहले आप ये कर लीजिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढ लीजिए। यहाँ पर भी क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल, क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या लगे नेगेटिव है, नॉट लगा है, ओके, नो लगा या नॉट लगा, ओके, तो ये पहला वाला तो हमारा नहीं होगा। दूसरे वाले में सम लगा है 50 है, बिल्कुल है, यहाँ पर नॉट लगा है तो 100 है, ओके, यहाँ पर क्या है आपका सम लगा है तो ये 50 है, नोट लगाया तो ये 100 है, ओके। यहाँ पर क्या लगा है नो लगाया तो ये 100 है, और यहाँ पर है आपका इज लगाए तो ये 100 ही होगा, ओके, इज लगाए तो ये 100 ही होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्या देख सकते हो कि ये वाला पहला वाला हमारा नहीं होगा स्टेटमेंट। दूसरा वाला स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, बिल्कुल सही, ये हो सकता है हमारा आंसर, बिल्कुल। सेकेंड वाला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, बिल्कुल हो सकता है। नो बी इज ए, नो बी इज ए, ये भी आपका कंक्लूजन हो सकता है, यानी कि कौन सा नहीं है, ओनली वन नहीं है आपका, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों सही है। कैसे हैं, तीनों सही है। ऐसे हमें क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को कर लेना, बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे आप। एग्जाम में अगर ऐसे करने बैठोगे तो इतना इजीली क्वेश्चन हो जाएगा कि आप बोलोगे यार इतना सिंपल क्वेश्चन था और हम इतना टफ इसको लेते थे, कुछ ऐसे हैं कुछ गोले मोले बनाते थे, वो आपके खत्म हो जाएंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है स्टेटमेंट वन में सम लगा है तो आप क्या करोगे 50 करोगे, ओके। अब लगा है आपको सम के बाद लगा है नॉट के लिए आप हमेशा क्या लिखोगे 100 लिखोगे। आपने कहा सर ये तो बहुत इजी हो गया, पहले ही लिख लिया हमने। अब जब हमने लिख लिया है अब इसका आंसर करेंगे। आंसर क्या है, सम लिखा है, क्या लिखा है सम के लिए 50 लिख दिया। नॉट, अब यहाँ पर नॉट लगा है तो नॉट वाली आएंगे, नॉट लगा है तो नॉट वाला आएगा, ओके। कंक्लूजन मैंने एक और नहीं लिखा है तो नॉट वाला आएगा, तो ये नॉट एक ही लिखा है, तो नॉट के लिए 100 है, बिल्कुल है,
ओके, तो ये वाला जो कंक्लूजन है वो कैसा होगा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा। ये मैंने बना के बताया, वैसे इसके 2-3 लग सकते थे लेकिन हम रख लिए। ओके, 2-3 रख सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ है इसका, देखिए आप जब आपका देखिए, अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर क्या है, जब भी आपका सम ए आर नॉट बी ऐसा आ जाए, कुछ ए जो हैं बी नहीं है, कुछ ए जो हैं बी नहीं है, या कुछ शेर बंदर नहीं है, तो इसका एक ही कंक्लूजन आएगा, कुछ बंदर शेर नहीं है, कुछ बंदर शेर नहीं है। तो एक ही कंक्लूजन आता है यहाँ पर, मात्र और मात्र एक ही कंक्लूजन आएगा। ओके, उसके बाद दूसरा कंक्लूजन यहाँ पर नहीं बनेगा। वो कैसे नहीं बनेगा, आगे हम क्वेश्चन का आपको करके दिखाएंगे। ओके, ए और बी यहाँ पर चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको अलग से जो क्वेश्चन है वो कल से जो है और अच्छे से कराऊंगा। यहाँ पर जो है सिर्फ हम पहले ए और 100 वाला कॉन्सेप्ट, 100 से 50, 50 से 100, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये वाला आप कंक्लूजन देख रहे हैं। ओके, पहले हम ये चीज़ देख रहे हैं। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में आइएगा, ऑल लगा है तो हम 100 लगा सकते हैं, ऑल लगा है तो यहाँ पर 50 आएगा क्योंकि इज लगा है। ओके, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब कंक्लूजन देखेंगे, सम है तो 50 है, ए को हम 100 से 50 कर सकते हैं, बिल्कुल सर हम कर सकते हैं ए को 50, ठीक है। 50 ये भी 50 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर सम लगा है, 50 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये कितना हो सकता है आपका, ये भी 50 हो सकता है, यानी 100 से 50 हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव ही हैं, बिल्कुल सही आप हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है देखिए, ये सम ए आर बी बिल्कुल हो सकता है सर। ओके, सम बी आर ए बिल्कुल हो सकता है, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे होंगे, सही होंगे। दोनों के दोनों स्टेटमेंट दोनों के दोनों कंक्लूजन कैसे हैं, सही है। तो आपसे पूछ लेता है इन दोनों में से कौन सही है कौन सा नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको आगे करने। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है सम ए आर बी, सम ए आर बी यानी कि ये 50 है और ये भी आपका 50 है। ओके, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आपका आंसर आएगा। तो सम बी आर ए, तो ये हमारा कंक्लूजन है, सही होगा। क्या होगा, कंक्लूजन सही होगा, बिल्कुल सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब स्टेटमेंट फिर से हमारा चेंज हो गया, स्टेटमेंट है, अब मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी है। जब भी नो आ जाए तो आप 100 लाएंगे, और नो आ जाए तो यहाँ पर भी आप 100 ही लिखोगे। क्या लिखोगे, 100 ही लिखना है। नो आ जाए तो 100 लिखना है, क्योंकि इज लगा है, आर नहीं लगा। ओके, अब यहाँ पर अब देखिए नो लगा है तो दोनों स्टेटमेंट कैसे होंगे, निगेटिव होंगे, यानी कि दोनों हो सकते हैं हमारे आंसर। ओके, आर ए सम के लिए हम 50 बोलेंगे, 50, नॉट के लिए आप 100 लगाओगे, लगा दी हमने। यहाँ पर आप 50 लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप 100 लिखोगे क्योंकि नॉट लगा है। तो देखिए सम ए आर नॉट बी, ये भी करेक्ट है, सम बी आर नॉट ए, ये भी करेक्ट है, यानी दोनों ही हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ये करेक्ट है। ओके, अब थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है, नो बी इज ए, नो बी इज ए, तो ये नो क्या आ गया, 100 आ गया। ओके, बी ये भी हमें 100 आ गया, दोनों ऊपर 100 थे और ये भी यहाँ पर 100 है और ये भी नेगेटिव है, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा, यानी कि तीनों स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट हैं। तीनों स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट होंगे। ओके, तो फ्रेंड आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये रीजनिंग है और ये रीजनिंग आपको इतनी सिंपल है और ट्रिक से मैंने समझाई है। ओके, ट्रिक से समझाइए, कल मैं जो है इसके अच्छे से क्वेश्चन लाऊंगा और जो क्वेश्चन जैसे आते हैं वो लेके आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और आपने अभी तक शेयर नहीं कराया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिए, इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।